नमस्कार दोस्तों, संज्ञा का दूसरा पार्ट अपना शुरू कर रहे हैं। इस पे अपन लेते हैं संज्ञा के प्रकार। संज्ञा की मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो अपन व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा का दोनों का एक साथ तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। यह आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा जो सदैव कौन से वचन में होती है? एक वचन में। और यह है अपनी जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है? किसी व्यक्ति विशेष, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते कैसे हैं? किसी व्यक्ति विशेष वस्तु विशेष और स्थान विशेष के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। स्थान विशेष के नाम को संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा में आता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु, पक्षी, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु, पक्षी आदि की जाति का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब सुनो, व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष और स्थान विशेष का नाम होना चाहिए। व्यक्ति, वस्तु, स्थान विशेष का केवल पर्टिकुलर नाम होना चाहिए जो एक वचन में प्रयुक्त हो, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु, पक्षी आदि की जाति का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें सदैव एक वचन में ही होना चाहिए। इसमें एक वचन और बहुवचन दोनों में हो सकते हैं। अब जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गया राम, सीता, गीता। किसी व्यक्ति का नाम राम, सीता, गीता, गणेश, मोहन, सुरेश, इसमें हो जाएगा आपका, इनकी जाति हो जाएगी। यह तो व्यक्ति विशेष का नाम है और इनकी जाति आपकी जातिवाचक में हो जाएगी। जैसे आदमी, पुरुष, औरत, लड़का, स्त्री आदि। आदमी, पुरुष, औरत, लड़का, स्त्री, मानव, बच्चा, बालक, ये आदि सब इसमें जातिवाचक में हो जाते। फिर है अपना जैसे राजस्थान, भारत, चीन, जयपुर, मुरलीपुरा, सूर्यनगर। अगर किसी गली, कस्बे, मोहल्ले का नाम है तो व्यक्तिवाचक होगा। जैसे मोहल्ले का नाम सूर्यनगर, किसी कस्बे का नाम मुरलीपुरा, गांव का नाम मुरलीपुरा, शहर, जिला जयपुर, देश, विदेश और राज्य का नाम चीन, भारत, राजस्थान, यूपी, एमपी, पाकिस्तान, अमेरिका, ये सब हो गए आपके व्यक्तिवाचक। अब यहां से हो जाएगा आपका, जैसे मान लो गली, समाज, नगर, गांव। अगर इस समाज को अपन यहाँ से हटाते तो ये आपका समुदायवाचक भी हो जाता है। नगर, गांव, शहर, जिला, राज्य, देश, संसार, ये हो गया आपके जातिवाचक। इन्हीं की जाति आपकी जातिवाचक में हो जाएगी। फिर है अपने
जैसे हिमालय पर्वत का नाम है, हिमालय। गंगा नदी का नाम है। एशिया महाद्वीप आ गया, हिंद महासागर आ गया, हिंद महासागर। बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ग्रीनलैंड महाद्वीप आ गया। ये सब हिमालय, गंगा, एशिया, हिंद महासागर, बंगाली खाड़ी, ग्रीनलैंड महाद्वीप, ये आदि नाम आ जाए तो व्यक्तिवाचक होगा। और पर्वत, नदी, नाले, पहाड़, सागर, महासागर, द्वीप, महाद्वीप, खाड़ी, द्वीप, महाद्वीप, खाड़ी, ये आदि सब होंगे आपके जातिवाचक में। क्या होंगे? जातिवाचक में। फिर है अपने चौथा, जैसे विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, गीता, रामायण, महाभारत आदि, पुराण आदि। विष्णु पुराण, गीता, रामायण, महाभारत, पुराण, कुरान, पुरानी, कुरान आदि ये होंगे आपके व्यक्तिवाचक में। किधर जाएंगे आपके? वेद, पुराण, ग्रंथ, पुस्तक, वेद, पुराण, ग्रंथ, पुस्तक आदि ये सब है आपके जातिवाचक। जैसे एकादशी, एकादशी, चैत्र, जनवरी, एकादशी, चैत्र, जनवरी, सोमवार, ये होंगे आपके व्यक्तिवाचक में। फिर इधर हो जाएगा आपका तिथि, मास, महीने, वार। तिथियां, महीनों के नाम और वारों के नाम हो जाएगा आपके जातिवाचक में। इसके बाद युद्धों के नाम लेते हैं अपन, जैसे हल्दी घाटी, हल्दी घाटी, पानीपत आदि। किसी भी युद्ध का, ऐतिहासिक युद्ध का नाम लिखते हैं तब तो होगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। और ऐसा रहता है जैसे मान लो ऐतिहासिक युद्ध, ऐतिहासिक युद्ध, लड़ाई, लड़ाई, ऐतिहासिक युद्ध, ये होते हैं आपके जातिवाचक। फिर है अपने, जैसे किसी सड़क का नाम लेते हैं, ग्रांड ट्रंक रोड, ग्रांड ट्रंक रोड, NH15, ग्रांड ट्रंक रोड, NH15, ये हो जाएंगे आपके व्यक्तिवाचक में। और बार ऐसा राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग, ये हो जाएंगे आपके जातिवाचक। इस तरह से दोबारा देखना, किसी व्यक्ति का नाम हो तो व्यक्तिवाचक, उनकी जाति हो तो जातिवाचक, किसी स्थान विशेष का नाम हो तो व्यक्तिवाचक रहेगा, और उसी की जाति, नगर, गांव, शहर, जिला, राज्य, देश, संसार, ये आपके जातिवाचक। पहाड़ों के नाम हो, नदियों के नाम हो, द्वीप, महाद्वीप, सागर, महासागर, बंगाल की खाड़ी आदि का नाम हो, सागर, महासागर नाम हो तब व्यक्तिवाचक होगा। और जैसे पर्वत, नदी, नाले, पहाड़, सागर, महासागर, द्वीप, महाद्वीप, ये सब हो जाएगा आपकी जातिवाचक। अगर विष्णु पुराण, गीता, रामायण, महाभारत, पुराण,
ग्रंथों के नाम हो तब तो व्यक्तिवाचक, वेद पुराण ग्रंथ पुस्तक आदि जातिवाचक रहेंगे। तिथियों के नाम, महीनों के नाम और वारों के नाम रहेगा व्यक्तिवाचक। तिथि मास महीने वार हो जाएगा आपका जातिवाचक। किसी युद्ध का नाम हो तो व्यक्तिवाचक रहेगा और युद्ध आ जाए तो आपका जातिवाचक हो जाएगा। किसी सड़क का नाम हो, राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम हो तब हो रहेगा आपका व्यक्तिवाचक, अन्यथा राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं आपके सड़क वगैरह, ये सब इसमें रहेगा आपकी जातिवाचक में ही रहेगी। इस तरह से हो गया आपके ये वाले। अब ये तो हो गया आपके व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में तुलनात्मक अध्ययन। अब जैसे दिशाओं के नाम हो, दिशाओं के नाम हो, जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, ये हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक और दिशाएं हो जाएगी अपने जातिवाचक। दिशाएं हो जाएगी जातिवाचक। होली, दीपावली, ईद, होली दीपावली ईद मुहर्रम आदि किसी पर्व या त्योहार, 15 अगस्त 26 जनवरी, 15 अगस्त 26 जनवरी, 2 अक्टूबर आदि किसी का नाम हो, पर्व या त्योहार का नाम हो तो व्यक्तिवाचक होगा। और इधर जातिवाचक में जाएगा पर्व, त्योहार, उत्सव, पर्व त्योहार उत्सव हो जाएगा आपके जातिवाचक। अब है किसी पशु का नाम, जैसे चेतक, कामधेनु, गोरा गाय, राम प्रसाद हाथी, ऐरावत हाथी आदि किसी पशु का नाम हो, जैसे चेतक, कामधेनु, घोड़ा, रामप्रसाद हाथी, ऐरावत, रामप्रसाद हाथी, ऐरावत हाथी आदि पशु का नाम हो और एक ही नाम पर्टिकुलर एक वचन में हो तब तो रहेगा आपका व्यक्तिवाचक में। और इन्हीं की हो जाएगी जाति, जैसे पशु, पक्षी, पशु पक्षी, शेर, चीता, कौवा, मोर, हाथी, कबूतर। पशु पक्षी, शेर, चीता, गाय, कबूतर ये सब भी जातिवाचक ही है। अगर इनकी अगर अपन नस्ल लगा देते हैं, जैसे राठी गाय, राठी गाय, नागौरी बैल, नागौरी बैल, नाचना ऊंट, अभी भी ये जातिवाचक में ही रहेंगे। तो जातिवाचक क्या रहेंगे? पशु पक्षी। इन पशु पक्षी के नाम ही दो, शेर, चीता, कौवा, मोर, हाथी, कबूतर, चिड़िया, कुत्ता, भैंस, गाय, तो भी जातिवाचक रहेंगे। अगर इनकी नस्ल लिख दें यहाँ पर, राठी गाय, नागौरी बैल, नाचना ऊंट, थार पारकर, भैंस, जखराना बकरी, ये तो भी जातिवाचक ही रहेंगे, क्योंकि ये राठी गाय ये इसकी नस्ल हो गई, नस्ल भी हो गई और यहाँ पर विशेषण का काम भी कर रहा है। ये जातिवाचक रहेंगे। चेतक, कामधेनु, गौरा, रामप्रसाद, ऐरावत रहेंगे आपके व्यक्तिवाचक। अब अगला पॉइंट लेते हैं अभी, जैसे हो गया आपका कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष रहेगा, ये रहेगा आपका व्यक्तिवाचक में। और जातिवाचक क्या हो जाएंगे? पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, खेजड़ी, बबूल, खेजड़ी, बबूल, आम, बरगद, अशोक, गुलाब, हजारा, चमेली आदि सभी
पेड़ पौधे, किसी भी पेड़ पौधे का नाम हो, पेड़ पौधे खेजड़ी, बबूल, बरगद, अशोक, नीम, कीकर, चमेली, अशोक, गुलाब, ये सब के सब जातिवाचक रहेंगे और व्यक्तिवाचक में केवल कल्पनांक से ही रहेगा जो एक ही था। इस प्रकार से व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में ये तुलनात्मक अध्ययन हो गया। किसी पर्टिकुलर का नाम विशेष आए तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, वरना जाति आए तो जातिवाचक में हो जाते हैं। ये हो गया आपका व्यक्तिवाचक और जातिवाचक दोनों संज्ञाओं में अंतर। अब है विशेष की अब लेते हैं अपना जातिवाचक संज्ञा के विशेष नियम या जातिवाचक संज्ञा के भेद। तो नंबर 2 है अपनी जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। एक तो होता है अपना द्रव्यवाचक, एक तो होता है द्रव्यवाचक और एक होता है समुदायवाचक, समुदाय या समूहवाचक, समुदाय या समूहवाचक। इसको समूहवाचक भी अपन कर सकते हैं। अब जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं, द्रव्यवाचक और समुदायवाचक। द्रव्यवाचक का देखो इसमें एक शब्द द्रव्य, इस द्रव्य का अर्थ होता है पदार्थ, पदार्थ या धन। इस द्रव्य का अर्थ होता है पदार्थ या धन। तो अपने साइंस में ऐसा होता है कि पदार्थ की अवस्था कितनी होती है, तो पदार्थ की अवस्था कितनी होती है? 3। तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा भी अपने 3 रूप में होती है। एक तो ठोस पदार्थ में, एक द्रव पदार्थ में और एक गैस पदार्थ, गैसीय पदार्थ। कि मतलब पदार्थ की अवस्था 3 होती है, ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ और गैसीय पदार्थ। तो जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा में होते हैं। जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं ना, जैसे सोना, चांदी, बर्फ इसका विशेष दागना पानी से बनती है, बल्कि बर्फ ठोस पदार्थ में आती है। सोना, चांदी, लोहा, हीरा, पत्थर, सोना, चांदी, लोहा, हीरा, पत्थर, ग्रेफाइट आदि जो ठोस पदार्थ हो, जो ठोस का बोध कराए, वो आपके आ जाएंगे ठोस पदार्थ। इसमें सभी आपके आ जाएंगे तरल पदार्थ, तरल पदार्थ। अब तरल पदार्थ कौन से हो गए? जैसे घी, दूध, पेट्रोल, डीजल, दही, घी, दूध, पानी, पेट्रोल, डीजल, दही, मक्खन आदि सब ये द्रव पदार्थ में आ जाएंगे। अब है गैसीय, इसमें सभी गैसीय पदार्थ होते हैं, सभी गैसीय पदार्थ इसमें आ जाते हैं। जैसे अपन जितनी भी गैस है ना, एलपीजी, सीएनजी, H2, हाइड्रोजन, लिथियम, बोरान, कार्बन, सभी गैसीय पदार्थ इसमें आते हैं। सभी गैसों के नाम इसमें आएंगे। सभी तरल पदार्थ जैसे घी, दूध, पानी, डीजल, पेट्रोल, दही, मक्खन, छाछ, ये सब इसमें आएंगे। और सभी ठोस पदार्थ आपके इसमें आएंगे। और ये तीनों पदार्थ आपके द्रव्यवाचक संज्ञा में माने जाते हैं। बल्कि इसमें एक विशेष ध्यान रखना, जिसमें द्रव्यवाचक संज्ञा में द्रव्यवाचक संज्ञा में एक विशेष ध्यान रखना कि सभी फल, फूल, अनाज और मसालों के नाम, ये ध्यान रखना। सभी फल, फूल, अनाज, मसाले, अनाज, सब्जी और मसालों के नाम। चाहे किसी भी फल का नाम हो, किसी भी फूल का नाम हो, अनाज कोई सा हो, सब्जियों के नाम, मसालों के नाम, ये सब आपके द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। द्रव्यवाचक कौन से में? द्रव पदार्थ में। जैसे फल में लेते हैं केला, आम, संतरा, नाशपाती, नारंगी, पपीता, ये सब फल, किसी भी फल का नाम हो, दशहरा आम,
लंगड़े आम, घोड़ेला आम, है ना। किसी भी फल का नाम हो तो आपके इसमें आएंगे फूल, चमेली, गुलाब, हजारा, सब अनाज, चावल, गेहूं, बाजरा, सरसों, मेथी, सब्जी और मसालों के नाम। फल, सभी फल, फूल, अनाज, सब्जी और मसालों के नाम सभी द्रव्यवाचक में आते हैं और द्रव्य पदार्थ के किसमें आता है, द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। दिक्कत ये आती है कि कभी कभार ऐसे पूछ लेते हैं कि फल जातिवाचक में और आम का नाम लेते हैं व्यक्तिवाचक में जाते हैं। कभी भी आम है, किसी फल का नाम है, जैसे खेजड़ी हुआ, आम हुआ, किसी पक्षी का नाम हुआ, पेड़ पौधों का नाम हुआ, कभी भी व्यक्तिवाचक में नहीं जाते हैं। पेड़ पौधों के नाम, पशु पक्षियों के नाम जैसे गाय, भैंस, बकरी, और अनाजों के नाम, फलों के नाम, फूलों के नाम सदैव द्रव्यवाचक में रहेगा। और द्रव्यवाचक भेद किसका है, जातिवाचक में रहते हैं। इसका विशेष रूप से ध्यान रखना। अब चलते हैं अपने समुदायवाचक। वे शब्द जो किसी समूह का बोध कराते हैं, वे शब्द जो किसी समूह का बोध कराते हैं वो होते हैं अपने समुदायवाचक। जैसे कक्षा, सेना, सभा, समाज, टोली, दल, गिरोह, झुंड, गुच्छा, परिवार, संघ, परिषद इत्यादि शब्द होते हैं जो समूह का बोध कराते हैं। जो समूह का बोध कराने वाले शब्द सारे किसमें आएंगे, जत्था। ये सब के सब इसमें आते हैं, आपके समुदायवाचक में आते हैं। ये हो गया आपके जातिवाचक संज्ञा के दो भेद। कौन कौन से, द्रव्यवाचक और समुदायवाचक। द्रव्यवाचक में तीन अवस्था होती है। ठोस पदार्थ इसमें आते हैं, द्रव पदार्थ इसमें आते हैं, गैसीय पदार्थ इसी में आते हैं। ये विशेष धारणा सभी फल, फूल, अनाज और सब्जी मसालों के नाम आ जाए, तो किसी भी फल का नाम हो, किसी भी फूल का नाम हो, किसी भी अनाज और मसाले का सब्जी का नाम हो, वो आपका द्रव्यवाचक संज्ञा में ही आएंगे, ना कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएंगे। समूह का बोध कराने वाले शब्द इसमें आएंगे, आपके समुदायवाचक में आएंगे। अब है जातिवाचक संज्ञा के विशेष नियम। ये विशेष रूप से ध्यान रखना कि जातिवाचक संज्ञा के 4 विशेष नियम है। वो ना कभी परिवर्तित होते हैं, सदैव जातिवाचक में रहते हैं। और वो 4 कौन कौन से हैं, आप बताओ कि पद और व्यवसाय सदैव किस में रहते हैं। तो ध्यान देना, जातिवाचक संज्ञा के विशेष तथ्य हैं ये है कि पद और व्यवसाय सदैव जातिवाचक में रहते हैं। किसमें रहते हैं, जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा के विशेष नियम, पद और व्यवसाय सदैव जातिवाचक संज्ञा में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे चपरासी से प्रधानमंत्री तक। चपरासी से स्टार्ट करने के बाद में प्रधानमंत्री तक जितने भी पद है, चपरासी, मास्टर, वकील, अध्यापक, नर्स, डॉक्टर, ये सारे पद हैं जितने भी है वो आपके जातिवाचक संज्ञा में होते हैं। व्यवसाय में जैसे मान लो बढ़ई, बुनकर, चमार, कुम्हार, जुल्लाहा। बढ़ई, बुनकर, चमार, कुम्हार, जुल्लाहा ये सब व्यवसाय हैं। पहले जाति के आधार पर व्यवसाय बांटे हुए थे, ये सब के सब आपके जातिवाचक में रहेंगे। पद, जितने भी पद हैं, पदों के नाम है वो एक जातिवाचक में रहेंगे और व्यवसाय के नाम भी जातिवाचक में रहेंगे। पहला नियम। दूसरा नियम ये है कि प्राकृतिक आपदाएं सदैव जातिवाचक में प्रयुक्त होती है। जैसे आंधी, तूफान,
आंधी तूफान, भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी। आंधी तूफान, भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी, भगोड़े, ये सब किस में आते हैं? आपके प्राकृतिक आपदाएं में आते हैं। तीसरा नियम आपका ये है कि शारीरिक अंग शारीरिक अंगों के नाम किस में आते हैं? आपके जातिवाचक में आते हैं। शरीर का चाहे कोई सा भी अंग हो वो सदैव जातिवाचक में गिना जाता है। जैसे हाथ, पैर, नाक, एडी से चोटी तक जितने भी अंग है वो सारे आपके जातिवाचक में ही आते हैं। आप कहते हैं हमारे तो नाक एक है, गर्दन एक है, चोटी एक है, ये सब आप हो गई एक चल तो है, व्यक्तिवाचक में जाए, बल्कि नहीं, शारीरिक अंगों के नाम सदैव जातिवाचक में होते हैं। चौथा नियम है इसका पारिवारिक संबंध। जितने भी पारिवारिक संबंध होते हैं वो सदैव जातिवाचक में होते हैं। जैसे चाचा, पिता, बहन, मौसेरा, दादा, चाची, भाई, भाभी, ये सब मतलब पारिवारिक संबंध कोई सा भी हो, भाई बहन, दादा पिता, चाचा चाची, ताऊ ताई, ये सब पारिवारिक संबंध है जातिवाचक में होते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा के विशेष नियम हो गए कि पद और व्यवसाय सदैव जातिवाचक में होते हैं, प्राकृतिक आपदाएं सदैव जातिवाचक में रहेगी, शारीरिक अंगों के नाम सदैव जातिवाचक में होते हैं, और पारिवारिक संबंध होते हैं वो सदैव जातिवाचक में होते हैं। ये हो गया आपकी व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा कम।